नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां मिलती है यूट्यूब से संबंधित बहुत सटीक, सीधी और सरल भाषा में जानकारियां। आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी सब्जेक्ट पर। आप लोगों को कुछ नया बताने वाले हैं। जो भी हमारे नए क्रिएटर हैं या थोड़ा पुराने हो गए हैं, उनके मन में ये सवाल हमेशा आता रहता है कि हमको कैसे पता चले कि वॉच टाइम कैसे बढ़ाना है ना। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, आपके मन में एक सवाल भी आता है कि हम लाइव स्ट्रीम करें। अगर आप इच्छुक हैं लाइव स्ट्रीम करने के, तो आपके मन में फिर एक दूसरा सवाल आता है कि हम अपनी लाइव को चलाएं तो किस तरीके की लाइव चलाएं, वर्टिकल चलाएं या हॉरिजॉन्टल चलाएं। हॉरिजॉन्टल का मतलब जैसे कि वीडियो हमारी चल रही है, ऐसी लाइव जो चलती है उसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइव होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं बार बार, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि वर्टिकल लाइव और हॉरिजॉन्टल लाइव यानी जो वीडियो जैसी लाइव होती है, दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए, जब भी आप अपनी जो लाइव है इस तरीके से अपना मोबाइल करके चलाते हैं, तो ये होती है वर्टिकल लाइव। और जब आप अपनी मोबाइल को ऐसे करके यानी इस तरीके से करके आप अपना सेटअप बनाते हैं मोबाइल का लाइव करने के लिए, तो ये होती है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइव इसको बोलते हैं। जब आप ऐसे करके अपना मोबाइल चलाते हैं, इसी को कहा जाता है, इस वाले मोड को कहा जाता है कि ये होती है लाइव ऐसी जो आपकी वीडियो जैसी चलती है। आप समझ गए होंगे। अब दोनों में फर्क आप समझ लीजिए। अब देखिए कि ये जो लाइव होती है यानी वर्टिकल लाइव जो होती है, इसके क्या फायदे होते हैं या ये किसके लिए ठीक होती है। ये उनके लिए ठीक होती है जो तुरंत से तुरंत अपने लाइव को शॉर्ट फीड के द्वारा व्यूज लाना चाहते हैं, उनके लिए ठीक होती है। इससे जो है आपके व्यूज अच्छे मिलते हैं। और ये कैजुअल लीव के लिए होती है। और ये जो मोबाइल होती है, ये क्या होती है कि मोबाइल फ्रेंडली होती है। यानी मोबाइल वालों के लिए, आपके व्यूअर अगर मोबाइल वाले हैं तो उनके लिए ये ठीक होती है। और इससे क्या होता है कि जो आपके जो कटिंग है या कुछ इस तरीके का काम, जैसे कि आप शॉर्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के पास, ज्यादा लोगों के पास रीच पहुंचाना चाहते हैं, तो उनके लिए है मोबाइल के द्वारा। ऐसा समझ लीजिए पहले, मोबाइल के द्वारा यानी आपके व्यूअर्स के पास सिर्फ मोबाइल है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइव में क्या होता है कि जैसे कि आप ये वाली लाइव चलाते हैं, ये वाली लाइव, तो इसमें क्या होता है, ये लाइव जो होती है इसमें जो आपकी स्क्रीन होती है यानी कि जो आपका सेटअप होता है ना, ये आप देख रहे हैं ना जितना, तो ये पूरा फिलअप करके आपकी जो मोबाइल में चलती है, इसमें कोई कटिंग नहीं होती है। और इसके अलावा क्या होता है कि ये जो लाइव होती है ये प्रोफेशनल होती है। और इसमें एक और जो अभी आपको फायदे बताऊंगा, जो मेन खेल होता है जिसकी वजह से लोग इस लाइव को चलाते हैं यानी इस वाली लाइव को चलाते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आगे में इस पे क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। 6 फायदे बताऊंगा इसी वीडियो में। आप अंत तक देखिएगा, समझ जाएंगे और आप फैसला भी कर पाएंगे कि आप इस तरीके की लाइव चलाएं यानी हॉरिजॉन्टल चलाएं या वर्टिकल चलाएं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए 4000 घंटे की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, अगर वो अपनी जो चैनल को वॉच टाइम के हिसाब से मोनेटाइजेशन करवाना चाहता है। तो 4000 घंटे पूरा करने के लिए जो ये लाइव होती है बहुत ही अच्छी होती है। इसमें क्या होता है कि आप समझ लीजिए, एक तो ये आपके ब्राउज फीचर में जाती है, आपके शॉर्ट फीड में नहीं जाती है, ब्राउज फीचर में जाती है। तो जो आपकी लॉयल ऑडिशन है, ऑडियंस जो भी आपकी लॉयल होती है, यानी ऑडियंस से मतलब होता है कि जो आपके जानने वाले आपके यूट्यूब परिवार के लोग हैं, उनके पास ही इस फीड का जो इंप्रेशन यूट्यूब भेजता है, इससे आपको वॉच टाइम अच्छा मिलता है। कि जैसे कि 5 लोग ही आपकी लाइव में जुड़े, इसमें व्यू ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपको लाइक भी हो सकता कम मिले, लेकिन इसमें वॉच टाइम आपको अच्छा मिलेगा। 5 लोग जुड़े, 20-20 मिनट तक जुड़े, यानी 5 लोग 20-20 मिनट तक जुड़े ही, लेकिन फिर भी आपको 100 मिनट मिल गए। 100 मिनट का मतलब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, आपको मिला 1 घंटे
60 मिनट ऐसे मिल गया। जबकि जो वर्टिकल लाइव में होता है क्या कि उसमें की व्यूज ज्यादा शो होते हैं, लेकिन जो वॉच टाइम है वो उतना अच्छा नहीं मिलता है। अब देखिए, जो आपकी वर्टिकल लाइव होती है, यानी जब आप इस तरीके से अपनी लाइव चलाते हैं तो इसको वर्टिकल लाइव कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें क्या होता है कि जब आप लाइव चलाते हैं उसी समय आपको जो भी वॉच टाइम मिलना होता है, जो लोग जुड़ने होते हैं जुड़ जाते हैं, उसके बाद में आपकी उस लाइव से जो आपने वीडियो डाल रखा है उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइव चलाते हैं, यानी इस तरीके से लाइव चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपने लाइव चला दी, उस समय 1 घंटा मिला, 2 घंटा मिला, जो भी आपको मिला वो मिल गया। ठीक उसके बाद में भी जब आप उसको पब्लिक कर देते हैं अपने YT स्टूडियो से इस तरीके की लाइव को, देखिए पब्लिक तो दोनों करनी पड़ती है, उसमें ये तो है नहीं कि ये किया वो नहीं किया, लेकिन जब दोनों कर देते हैं तो वो वहीं पे रुक जाती है। जो वर्टिकल वाली लाइव होती है वो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन जब आप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये आपकी एक वीडियो बन जाती है। अब इसका आप सही से SEO कर दीजिए, और जब आपने लाइव चलाई होगी तो उसमें एक घंटे की, 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की जो भी आपने वीडियो बनाई होगी यानी लाइव चलाई होगी, तो वो वीडियो बन जाता है। अब इससे क्या होता है कि उसको YouTube अपना आपका एक कंटेंट मानकर, यानी वीडियो के जैसे मानकर उसको भी सर्च में भेजता है, अगर उसका SEO आपने सही से किया है। और वो वीडियो बाद में भी देखी जाती है, यानी बाद में भी उससे आपको वॉच टाइम मिलता है। और आपके जब वॉच टाइम मिलेगा, लोग उसको पसंद करेंगे, तो जाहिर से बात है कि बाद में भी आपको सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे और व्यूज भी मिलेंगे। देखिए, जब आप इस तरीके की लाइव करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइव करते हैं, तो इससे जो आपकी ऑडियंस होती है वो लॉयल होती है, आपके साथ विश्वास बढ़ता है आपस में एक दूसरे का। वो इसलिए होता है कि इसमें जो आई कांटेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उसके साथ में एक दूसरे का जो मेल समझ लीजिए आपस में, जो इंटरनेट के द्वारा ही होता है कि जब आपका ऐसे करके आपका ये होता है तो देखिए आई कैचिंग होती है, सब कुछ होता है इसमें। इससे क्या होता है कि जो आपका परिवार है, यानी YouTube का जो परिवार है, वो एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की भावना होती है वो अच्छी मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है, विश्वास होना ही सबसे बड़ा फायदा है। मान लीजिए आप अपनी लाइव स्ट्रीम चलाकर अपने व्यूवर्स को कुछ ट्यूटोरियल देना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है और जो वर्टिकल होती है उसमें यह होता है कि जो वर्टिकल होती है उसमें आप कुछ दिखाएंगे तो पूरे स्क्रीन में नहीं दिखाई पड़ता है, तो वो कुछ कट जाता है, कुछ भाग, जैसे YT स्टूडियो का कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन जो आप हॉरिजॉन्टल जब आप लाइव चलाएंगे अपने वीडियो जैसी बना के, तो कुछ भी कटेगा नहीं। इससे क्या होता है कि जो आपकी विजुअलिटी है वो सामने आपके व्यूवर्स के पास पूरी जाती है, और इससे आपकी लाइव स्ट्रीम में लोग बाद तक उसको व्यू करते हैं। आजकल लोग सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित नहीं रह गए हैं। क्या है कि आजकल लोग स्मार्ट टीवी, लैपटॉप यानी कंप्यूटर, है ना, बहुत तरीके से जो अपनी क्या आपकी लाइव स्ट्रीम, किसी की भी लाइव स्ट्रीम या यूट्यूब के चैनल के जो भी वीडियो वगैरह सब देखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइव होती है, ये क्या होती है कि ये हर जगह फिट हो जाती है। चाहे लाइव स्ट्रीम करने में आपके मतलब देखने में लैपटॉप पर देख रहे हो, चाहे आप जो स्मार्ट टीवी आ गए हैं उन पर देख रहे हो, चाहे मोबाइल पर देख रहे हो, या किसी और तरीके से कंप्यूटर वगैरह पे कहीं पे देख रहे हो। लेकिन जो आपकी ये होती है वर्टिकल वाली लाइव, ये क्या होती है, सिर्फ मोबाइल को सपोर्ट करती है, यानी मोबाइल पे अच्छे से दिखाई देती है। हॉरिजॉन्टल इस तरीके की लाइव स्ट्रीम से आप अपने सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स या जो मेंबरशिप होती है वो तो अच्छे से यूज कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई ऐसा स्पॉन्सरशिप वाला काम मिल गया, तो आप किसी प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो जो इस तरीके की लाइव होती है हॉरिजॉन्टल वाली, इससे आप उसको अच्छे से पेश कर सकते हैं अपने व्यूवर्स के साथ। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप इस लाइव से कर सकते हैं, लेकिन उस लाइव से करने में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसमें कट जाता है, विजुअल साफ नहीं आते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइव होती है इस तरीके की, भाई ये बहुत फायदेमंद होती है। आप जब भी अपनी लाइव स्ट्रीम चलाएं तो उसको पहले से
शेड्यूल कर दें। अब शेड्यूल करने से क्या होता है कि जो उसका नोटिफिकेशन है वो 2 बार जाता है आपके ऑडियंस के पास। और आपको क्या करना है कि जब अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करें तो 2 मिनट 3 मिनट थोड़ा अपने व्यूवर्स को जो आपकी लाइव से जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा पुशअप देते रहें, वार्म अप जगाते रहें, थोड़ा उनसे क्लोजअप करते रहें। मतलब आप समझ रहे होंगे, जब आप लाइव स्ट्रीम करेंगे तो जो भी आपकी ऑडियंस आपसे मिलने के लिए आई है, आपकी लाइव पर आई है, तो उससे थोड़ा असरदार तरीके से मिलिए। और क्या है कि जब जाते समय, जब वो जाने लगे आपसे बोलता है ना कि अब लाइव स्ट्रीम से आपकी चल रहे हैं भाई, टाइम हो गया, देर हो गई, ऐसा कुछ बोलता है, तो आपको उसे बोलना है लास्ट में जाते समय कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, या आप इसको रिप्ले कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को फिर से वॉच कर लीजिएगा। आप अपनी वीडियो के लिए भी बोल सकते हैं और अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए भी बोल सकते हैं, अगर आप उसमें कुछ बहुत अच्छा दिखा रहे हैं तब। दोस्तों, आज आपने सीखा हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम से ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है, आपके वीडियो को रिप्ले वैल्यू मिलती है, ये प्रोफेशनल दिखती है, और चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आपका टीवी हो स्मार्ट वाला, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कहीं पर भी किसी भी स्क्रीन पर अच्छे से चल जाती है। और सबसे ज़्यादा जब आप मोनेटाइजेशन या आपके जो स्पॉन्सरशिप होती है उसमें बहुत सहायक होती है। तो चलिए, आप अगर लाइव चलाना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है लाइव करने की, तो वर्टिकल लाइव के हिसाब से न चलाकर आपको हॉरिजॉन्टल लाइव चलाइए और अपने जो आपके व्यूवर्स हैं उनको बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस साझा कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने कंटेंट क्रिएटर जो आपके मित्र हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस तरीके की लाइव करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी यूट्यूब टिप्स की नई जानकारी के साथ, नए नए कुछ आइडियाज लेकर आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।